आज हम लोग उधार के बारे में देखेंगे। 3 बातों को हम लोग उधार के बारे में देखेंगे। उधार क्या चीज को दर्शाता है। सबसे पहले हम लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 5, 6, 7, 8 को हम लोग एक बार पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, आप अपना बाइबल में फॉलो कीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका वचन 5 से लेकर के 8 तक। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। आप लोग हम लोग सब कोई इसको अच्छा से जानते हैं। ये दिशा सब कोई जानता है। उसमें से एक चीज हम बताने के लिए चाहते हैं। उधार जो वचन में, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। 5वां वचन में आपको एक तारा लिखा हुआ है ना, देखिए 11:5 में दे, या आखिरी वर्ड है, आखिरी शब्द रोटी दे। वो दे के ऊपर एक स्टार है कि नहीं? हाँ, वो स्टार का अर्थ क्या है? नीचे देखिएगा, सबसे नीचे है 11:5, उसमें स्टार है, क्या लिखा है? यू आधार दे। हाँ, यू, उसमें एक बिंदु है, उसके बाद उधार दे। यू का मतलब यूनान भाषा में, जिस भाषा में नया नियम रचाया गया है, उस भाषा में 3 रोटियां दे करके नहीं, दे के जगह पे क्या है? उधार दे। इसका मतलब है उधार आपकी मेरी आवश्यकताओं को दर्शाता है। हमारे प्रभु यीशु, हमारे परमेश्वर हम लोग क्या सिखाया है? औरों की आवश्यकता के लिए प्रार्थना करें और औरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायता करें। To pray God to help others. परमेश्वर से प्रार्थना करें, दूसरे के लिए मदद करें। यहां हम देखते हैं औरों के लिए आप और हम मसीही होने के नाते, विश्वासी होने के नाते दूसरों की आवश्यकता के लिए प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है, अय्यूब 42:10 में अगर आप देखिएगा, अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। कब किया है? जब वो खूब घावों से परेशान था, कई महीनों से वो बीमार रहा, सर से लेकर नक तक पूरा फोड़े निकल गए, टूट गए, फूट गए।
इस परिस्थिति में उनके 3 दोस्त लोग आकर के उनको सहा मतलब क्या बोले थे तसल्ली देने के लिए आए, लेकिन आखिर में उल्टा पुल्टा बोल दिए, जिसे परमेश्वर को क्रोध आया। तो परमेश्वर बोल दिया तुम तीनों लोग जाओ अय्यूब के पास, बलि चढ़ाओ, मैं उसका चेहरा देख करके उसका मुंह देकर तुम लोग को क्षमा कर दूंगा। तो इन लोग मित्र हम लोग तुमको क्या कर दिए, तसल्ली देने के लिए बोल करके तसल्ली बोल कर तुमको आओ दुख उठा दे दिया, परमेश्वर से क्रोधित है। तो हाँ, हमारे लिए परमेश्वर विनती करे ताकि हमारा पाप क्षमा हो जाए। सचमुच में उस हालत में हमारे आई उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, बाइबल बताती है, पर इसका चेहरा देख करके उन लोगों का पाप क्षमा किया है और अय्यूब का परिस्थिति को बदल दिया है। लज्जा छोड़कर मांगा है। लज्जा का मतलब है, इंग्लिश में एक शब्द है बोल्डनेस, परसिस्टेंस और दुख देना है। ये सारी बातें हैं। हम यहां देखते हैं ये व्यक्ति है एकदम जिद्दी बन करके मांगता है। ये दर्शाता कितना वो गंभीर है पाने में और कितना उसका विश्वास उस व्यक्ति के अंदर उसके ऊपर, ये चीज को दर्शाता है। तो आप और हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने गंभीरता को दिखाए और परमेश्वर पर जो विश्वास है पाने की, इसको भी हम दिखा दें, उसके हमें करना होगा जिद्दी करके लगातार हमको मांगने की आवश्यकता है। और 7वां वचन में लिखा है वो दुख दिया। दुख दिया, मांगने वाले देने वाले को दुख देंगे क्या? संसार में, जगत में मांगने वाले जो देने वाले को दुख नहीं देना है, लेकिन उनको सराहना है, उनको थोड़ा प्रशंसा करना है। आप अच्छे हैं, आप वैसे हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा बोल करके क्या करना, कुछ मांगना है। कभी लोग यही तो करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है दुख ये व्यक्ति दिया, दैट मीन आपको मुझको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर औरों के मांगने के बाद उनको दुख पहुंचाए। मतलब उनको हम क्या करेंगे, कुछ अब कोई दूसरा शब्द मुझे शब्द समझ में नहीं आया है, लेकिन दुख पहुंचाना है उनको, तोंदर करना शुरू, न्यूसेंस, परेशान करना है। परमेश्वर को परेशान करें, आप हमको दीजिए, इतना दीजिए, ये दीजिए, तो परमेश्वर क्या करेगा, देगा। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। हम सोचे मेरे पास कुछ होता था, दूसरे करते हैं, है ही नहीं, क्या कहेंगे, छोड़ दो, ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन यहां परमेश्वर हम ये कहता है तुम्हारा पास कुछ नहीं देने के लिए, दूसरा हेल्प करने, इसको समझ लो, इसको मान लो और हमसे ले लो, हम तुमको देंगे। आपके मेरे परमेश्वर दूसरों को हेल्प करने के लिए आपको मुझे हेल्प करने वाला परमेश्वर है, उससे हम मांगे, दूसरों का हम दें। ये भाव को परमेश्वर कहता है। इसी को लज्जा मतलब मेरे पास है ये नहीं, आप दीजिए ना। हम लोग बोलते हैं ना, अरे तुम्हारे पास नहीं तो क्यों दूसरों देने के लिए ट्राई करते हो, छोड़ दो, तुम्हारे पास नहीं हमसे क्यों मांगते हो देने के लिए। ये इंसान का है, लेकिन बाइबल बताते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं, इसको समझ लो, मान लो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे मित्र से भी बढ़कर हूं, तुम मांगने से भी ज्यादा तुमको देने वाला हूं। मैं चाहता हूं तुम मुझे परेशान कर दो
मैं चाहता हूं तुम्हारा गंभीरता और विश्वास कितना है मुझ पर, इसलिए तुम जिद्दी करके मांगने के लिए मैं बेग करता हूं और तुम्हारे लिए उत्तर देने में विलंब करता हूं। ये हमारा परमेश्वर कहता है। क्या आप और हम करेंगे? ऐसा प्रार्थना करेंगे? कोई उत्तर नहीं आ रहा। अनम्यूट करके कभी का हमसे बात करा दीजिए, बातें कीजिए। यस और नो बोलिए। हाँ भैया। वेरी गुड। दूसरा, ये तो हम मांगने के लिए, मेरी आवश्यकता दूसरों को देने के लिए, समझे? ये दूसरा एक और आवश्यकता है, क्या है? एक जन्म से मांगता है, वो अपने लिए मांगता नहीं, औरों के लिए मांगता है। पहले हम दूसरे के लिए मांगते हैं परमेश्वर से। अब एक इंसान, वो मैं जो इंसान मुझसे मांगता है, अपने लिए नहीं, औरों के लिए। ये तीनों फ्रेंड है। एक फ्रेंड है, वाई दूसरा फ्रेंड है, जेड तीसरा फ्रेंड है। एक्स और वाई फ्रेंड है, वाई और इजेड भी फ्रेंड है। अब इजेड और एक्स क्या है? म्यूचुअल फ्रेंड है। फेसबुक में बोलते हैं ना, फ्रेंड के फ्रेंड है ना, बोलते हैं। सो एक्स, उसके पास सब कुछ है। वो रात में लेट गया है, 12 भी बज गया है, बच्चे साथ में सो रहे हैं, दरवाजा बंद है। वही उसके पड़ोसी है, उसके पास उस वक्त में कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उसका फ्रेंड जेड आ गया, बिना बोल करके, बिना चिट्ठी, बिना ईमेल, बिना मोबाइल, बिना कुछ कहे के, कोई पूर्व सूचना रही, वो अपने फ्रेंड के पास आ गया। क्या फ्रेंड को देखने के लिए आया है? वो भी नहीं। वो कहीं जेड कहीं जा रहा, कहीं रात्रि हो गई है, पता नहीं गाड़ी लेट हो गई या जाम हो गई या कुछ और हो गया, मुझे पता नहीं। लेकिन बात यह है, जेड कहीं जा रहा है, यात्रा कर रहा है, करते करते रात हो गया, कहाँ ठहरेंगे पता नहीं था, इसलिए सोचे यहाँ तो मेरा फ्रेंड वही है ना, चले जाओ उसके यहाँ। वो भी सोच रहा नहीं, रात्रि जाके फ्रेंड को डिस्टर्ब करें, आ गया है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन एक्स वही देख रहा है, अरे मेरे मित्र आ गया, इसको हम क्या करें, कुछ तो देना है, खाना तो खिलाना है। जो वो मांगा नहीं, लेकिन समझ गया उसको तो जरूरत है, क्या करें, मेरे को कुछ नहीं। ठीक है, मेरा फ्रेंड एक्स तो है, जाके क्या करें, मांगे। रात्रि 12 बज गया है, कैसे जाएंगे? हम यहां देखते हैं, बाइबल बताती है, वो व्यक्ति अपने फ्रेंड के पास जाकर के मांगता है, 3 रोटियां लो, जिद्दी करता है। इसमें कोई संस्कार है मांगने वाले के पास? आने वाले आए हुए उसका भी संस्कार नहीं है, अभी मांगने वाले के पास भी संस्कार नहीं है। संस्कार व्यक्ति अंदर बैठा लेटा हुआ है। लेकिन ये क्या करता है, अपने दोस्त को जो जरूरत में पड़ा हुआ है, जिसकी कुछ आवश्यकता है, उसे पूरा करने के लिए वो इनसे नहीं बताने के बावजूद भी, वो इनसे नहीं मांगने के बावजूद, जब समझ में आ गया इसको ये जरूरत है, तो वही उसको पूरा करने का अपना बात ताकत नहीं था, बावजूद भी बगल में एक्स के घर में जाकर के कटा रहा है, हमको दे दो। मान लीजिए आपसे मुझसे हमारा कोई फ्रेंड, आपका फ्रेंड या मेरे फ्रेंड हमसे दूसरे के लिए इस प्रकार रात्रि आकर मांगता है,
यह एक ऐसा अवसर में आ जाता है जिस अवसर में मांगना नहीं चाहिए। बिना एक संस्कार का, बिना कोई डिसेंसी का, बिना कोई प्रेस्टीज का ऐसा करेगा तो आप और हम करेंगे क्या? बोलिए, हम लोग करेंगे? हम बोलेंगे थोड़ा सेंस नहीं है, तो बुद्धि नहीं है, कब क्या मांगना है, किन से मांगना है। पढ़े लिखे हैं कि नहीं? थोड़ा समझ नहीं है आपको? हम लोग इससे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, क्योंकि हमारा भी इज्जत का सवाल है। अब दूसरा है वो व्यक्ति अपने लिए नहीं मांग रहा है, फ्रेंड मैं तुम्हारे लिए देने का, लेकिन दूसरे लिए क्यों मांगते हो? चुप रहो। लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है, बाइबल बताती है, नहीं, अगर आपके फ्रेंड आपसे कुछ मांगे, मेरे फ्रेंड आपसे कुछ मांगे, लज्जा छोड़ कर मांगे, या बिना संस्कार का मांगे, या जिसे मेरा आदत या आपका आदत चली जाती है, याद रखें, हम परमेश्वर के समान, उनके सदृश, उनके संतान होने के नाते उनको प्रदर्शित करने के लिए, उनके प्यार और प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए हम उनके लिए प्रतिक्रिया ऐसा दिखाए। बाइबल बताती है, यीशु कहता है, वो उनका मित्र होने के नाते नहीं, लेकिन वो अपना लज्जा छोड़ करके मांगने की वजह वो जितने मांगा वो देगा। प्रियो, आप और हम क्रिश्चियन हैं, अपने पास मांगने वाले मित्रों को जो चाहिए वो दे, उससे अधिक भी दे। जब आपके लिए, मेरे उसके लिए ताकत नहीं, परमेश्वर मांगे, ताकत हमारा परमेश्वर देगा। हम दूसरों को हेल्प करें।